हे गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास है यामाहा की लेटेस्ट लॉन्च MT-15 वर्जन 2.0 डीलक्स वेरिएंट, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइस। यहाँ पर आपको न्यू कलर देखने को मिल जाता है जिसका नाम है मेटालिक ब्लैक। इसमें आपको बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं गाइस, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले थैंक्स टू फ्रेंड्स मोटर जिन्होंने हमें ये बाइक दिया रिव्यू करने के लिए। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो गो एंड चेकआउट गाइस। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर गाइज आपको प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन वाली आपको लुक देखने को मिल जाती है, और इस ब्लैक कलर में ना यहाँ पर तो और खूबसूरत लग रही है देखने में। तो एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर गाइज सबसे पहले आप देखिएगा, आपको न्यू LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है गाइज। और उसके नीचे यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक में फिनिश मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। आपको आईब्रो स्टाइल या फिर आप कह लीजिए आई स्टाइल में आपको LED DRS देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको लो बीम हाई बीम दोनों मिल जाती है। उसके नीचे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह, और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं आपको मिल जाती है रेडिएटर। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गोल्डन कलर की अपसाइड डाउन 37 mm की काफ़ी अच्छी आपको दिखने वाली फॉक मिल जाती है, और ये अपना काम भी बहुत अच्छे से करती है गाइस। और यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक में आपको मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है गाइस देखने में, नो डाउट। अब बात करते हैं इसके अलॉय की, व्हील और ब्रेक्स की। तो यहाँ पर गाइज आपको काफ़ी कॉन्ट्रास्टिक कलर में आपको इसके अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, ऑरेंज कलर में मस्त लग रही है गाइज। इसके टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 100/80 17 इंच की आपको टायर देखने को मिल जाती है, जो कि MRF की तरफ से आती है। मस्त लग रही है गाइज, और काफ़ी वाइड है, तो आपको नो डाउट आपको जो कॉर्नरिंग में या फिर हाई स्पीड कॉर्नरिंग में काफ़ी अच्छी कॉन्फिडेंस मिलने वाली है। इसकी ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 282 mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ABS की रिंग। इसमें एक और चीज़ मिलती है गाइस, उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, आपको बताऊंगा मैं कि आपको इसमें आपको नया क्या मिलता है। और यहाँ पर आपको बाइबरी के ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर वाले हैं। अब चलते हैं गाइस इसके पीछे की तरफ, बताता हूँ आपको इसमें नया क्या मिलता है ना। तो उसके पहले बात कर लेते हैं यहाँ इसके सस्पेंशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिंक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, येलो कलर में आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपको मड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और बात कर लेते हैं इसके अलॉय की और टायर की। तो यहाँ पर आपको 17 इंच की आपको कॉन्ट्रास्टिक कलर में अलॉय देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। ऑरेंज कलर में तो मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और ब्लैक में है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको 140/17 R17 की आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हाई स्पीड कॉर्नरिंग में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाली है, मस्त लगेगा आपको चलाने में। और यहाँ इसके पीछे की तरफ आपको टायर हगर भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स की। तो यहाँ पर आपको 220 mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर गाइस यामाहा में पहली बार आपको MT-15 में आपको ABS देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं ABS की रिंग यहाँ पे मिल जाती है। और निसिन की आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर वाली आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी साइड लुक की बात करें गाइस तो नो डाउट बहुत एग्रेसिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। इसमें जो आपको न्यू कलर मिलता है ना, ब्लैक और उसमें डार्क ग्रे का आपको कॉम्बो मिल जाती है, और ऑरेंज आपको व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है गाइस देखने में। फिर नज़दीक से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके फेयरिंग में इंटीग्रेटेड है। काफ़ी अच्छे से यहाँ मैंने इसे इंटीग्रेट किया है। और इसकी टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी आपको टैंक देखने को मिल जाती है, एक मस्कुलर एकदम एकदम क्या बोलते हैं शार्प आपको टैंक देखने को मिल जाती है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। थोड़ी इसकी फेयरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको MT-15 की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी, साथ में आपको यहाँ पर यामाहा की बैजिंग मिलती है, जो कि सिंपल है, प्लेन है। जैसे R15 में आपको 3D में मिलती है ना, वैसी नहीं मिलती है, सिंपल मिल जाती है। और यहाँ पर आपको MT-15 की आपको मेटल में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके इंजन की तरफ आए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ वैसे खास नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको इंजन कॉल देखने को मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक में है गाइस। और यहाँ पर आपको राइडर के लिए फुटरेस्ट, यहाँ पर वो गियर लीवर, यहाँ पर थोड़ी सी आपको एल्यूमिनियम की फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी खूबसूरत आपको LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर गाइस आपको यूनिक LED इंडिकेटर मिलते हैं अब इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको बल्ब नंबर प्लेट लाइट देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे रिफ्लेक्टर, और इस तरफ भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आपको पहले तो यामाहा की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, यानी स्टिकरिंग की गई है। और यहाँ पर पिलियन के लिए फुटरेस्ट, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिलती है, जो कि डुअल टोन फिनिश में है। यहाँ पर आपको सिल्वर, और यहाँ पर आपको मैट ब्लैक।
और साथ में यहाँ पर आपको थोड़ी सी कार्बन फाइबर शॉर्ट ऑफ फिनिश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको राइडर के लिए फुट रेस्ट जो कि फुल्ली एल्यूमिनियम में आपको पूरी सेट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको रियर ब्रेक लीवर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको रियर ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यामाहा की आपको बैजिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और सेम आपको MT-15 की यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब मैं एक बार आपको पहले एग्जॉस्ट ऑन करके सुना देता हूँ गाइस। एग्जॉस्ट तो नो डाउट गाइस काफ़ी अच्छी है, मस्त लग रही थी सुनने में। बात करते हैं गाइस इसके हैंडल बार की, तो यहाँ पर आपको वही सेम हैंडल बार देखने को मिल जाता है, सिंगल रॉड वाली। लेफ्ट से शुरू करते हैं तो काफ़ी लाइट आपको क्लच लीवर देखने को मिल जाता है, हाई बीम लो बीम करने के लिए स्विच, इंटीग्रेटेड पास की स्विच, यहाँ पे आपको हॉर्न की स्विच और नीचे आपको इंडिकेटर की स्विच देखने को मिल जाता है। राइट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल, यहाँ पर आपको इंजन की स्विच मिल जाती है और इंजन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। उससे पहले मैं आपको एक बार की दिखा देता हूँ गाइस। तो ये आप देख सकते हैं आपको सिंपल की देखने को मिल जाता है यामाहा की तरफ से। और इसे फिर से लगाता हूँ, ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको हाई बॉडी लिख के आता है गाइस। और इसमें ना गाइस आपको बहुत सारे फीचर्स न्यू मिल जाते हैं, जैसे आपको ब्लूटूथ मिल जाती है जिससे आप कनेक्ट करके बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स मिलते हैं। एक एक करके बात करते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको टेकोमीटर मिलती है, यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाती है, फ्यूल गेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ट्रिप 1 अभी दिखा रहा है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप 1 में अभी इतना 6 किलोमीटर चला हुआ है। सिलेक्ट की बटन और यहाँ पर आपको रीसेट की बटन देखने को मिल जाता है। साइड में आप देखें यहाँ पर आपको न्यूट्रल की, यहाँ पे आपको TCS यानी ट्रैक्शन कंट्रोल की स्विच मिल जाती है, यानी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंजन मेल फंक्शन की लाइट और इधर में आपको ABS और हाई बीम और टर्न इंडिकेटर की आपको लाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर गाइज अगर सिलेक्ट बटन दबाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप 2, ट्रिप F और टाइम, लैप टाइमर, लैप एवरेज और एवरेज किलोमीटर और TCS ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, और ओडोमीटर के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यामाहा की आपको लोगो मिल जाती है। इसके इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर गाइज आपको वही सेम 155 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FI BS6 इंजन देखने को मिल जाता है SOSC वाली। और इसकी जो मैक्स पावर की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 18.3 PS की, जो कि आपको मिलती है 10,000 RPM में। और इसकी जो मैक्स टॉर्क की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 14.1 न्यूटन मीटर की, जो कि आपको मिलती है 7,500 RPM में। इसकी गियरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर गाइज आपको 6 स्पीड की गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है, कांस्टेंट मैश वाली, जो कि काफ़ी अच्छी है, आपको स्मूथ शिफ्टिंग मिल जाती है उसमें। और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साइड स्टैंड मिलती है गाइज, जिसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है। इसकी फ्रेम और स्विंग आर्म की बात करें तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको स्विंग आर्म जो मिलती है वो आपको एल्यूमिनियम में मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है ना काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर गाइज आपको ओपन चेन देखने को मिल जाता है, चेन की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और इसको आपको ओपन चेन है तो 500-600 में आपको साफ़ तो करना ही पड़ेगा गाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साथ में सारी गार्ड भी देखने को मिल जाता है। इसकी माइलेज और प्राइस की बात करें गाइज तो पहले माइलेज की बात कर लेते हैं। तो सिटी में ये आपको 50 kmpl की माइलेज तो ईजिली दे देगी, आपको हंसते खेलते आपको मिल जाएगी। और हाईवे की बात करें तो वो आपको आराम से 50 to 55 kmpl की एवरेज आपको आराम से निकाल के दे देगी गाइज। अब प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गाइज एक शोरूम रांची में जो आपको प्राइस मिलती है 1,72,440, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 2,04,687 आपको प्राइस देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप आराम से आके ले सकते हैं गाइज। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी और स्टार्टिंग में आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा। सो वीडियो कैसी लगी गाइज, और अब मेरे को ये बताना गाइज, सबसे पहले तो मेरे को ये बताना कि बाइक कैसी लग रही है देखने में, ये बताना मेरे को, है ना। मेरे को तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही है भाई। ये जो ब्लैक कलर में आ रही है ना, और इसमें आपको जो ऑरेंज कलर के जो व्हील्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, और बहुत ही मस्त लगता है गाइस देखने में। सो वीडियो कैसी लगी गाइस, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।